तो बात अगर की जाए बिहार में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान जो है वो खत्म हो चुका है। बिहार में दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखी गई है। शाम 5 बजे तक अगर बात की जाए तो यहां पर 67.14% मतदान हुआ है। जानकारी आपकी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और बात अगर मतदान को लेकर हो तो सबसे ज्यादा मतदान यहां पर किशनगंज में देखने को मिला है। 76.26% वोटिंग यहां पर किशनगंज में देखने को मिली है। बिहार में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान हो चुका है। अब इंतजार यहां पर हो रहा है 14 नवंबर का, क्योंकि 14 तारीख को यहां पर मतगणना है। सबसे ज्यादा किशनगंज में अभी तक वोटिंग हो चुकी है। आज दूसरे और आखिरी चरण का मतदान अब खत्म हो चुका है। बिहार में अब जनता ने बटन दबा दिया है। अब केवल मतपेटिका खुलने का इंतजार है, जो कि खुलेगी 14 तारीख को और नतीजे जो है वो जग जाहिर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा मतदान किशनगंज में आज रिकॉर्ड किया गया। 74.26% मतदान किशनगंज में हुआ है। और ओवरऑल मतदान की बात अगर करें तो बिहार में शाम 5 बजे तक 67.14% मतदान हुआ है। अभी हालांकि ये जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा, और क्योंकि जब गेट बंद होता है मतदान केंद्र का तो 5 बजे तक जो लोग उस समय वहां पर मौजूद रहते हैं उनका वोट भी पोल करा लिया जाता है। इसीलिए भी अब एक संभावना है कि ये जो मत प्रतिशत है दूसरे चरण का वो बढ़ सकता है। तो सबसे ज्यादा किशनगंज में 76.26% वोटिंग देखने को मिली है। अभी तक बात अगर करें तो बिहार में अब रिकॉर्ड तोड़ मतदान देखने को मिला है। पहले चरण में भी जो मतदान का प्रतिशत है वो ठीक ठाक रहा था, और दूसरे चरण में भी अब बिहार में जो आज मतदान देखने को मिला वो रिकॉर्ड तोड़ देखने को मिला है। दूसरे चरण का और आखिरी चरण का मतदान खत्म हो चुका है। जनता ने बटन दबा दिया है, जनता ने फैसला सुना दिया है, लेकिन फैसला आखिर क्या है ये पता चलेगा 14 नवंबर को। तो शाम 5 बजे तक 67% वोटिंग हो चुकी है। 67.14% मतदान आज रिकॉर्ड किया गया। दूसरे और आखिरी चरण का मतदान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज हुआ है, और 122 सीटों पर यह मतदान देखने को मिला। शाम 5 बजे तक 67.14% वोटिंग बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के लिए आज हो चुकी है। सबसे ज्यादा यहां पर मतदान अगर बात करें तो किशनगंज विधानसभा में देखने को मिला है। 76.26% वोटिंग यहां पर देखी गई। तो बात अगर मत प्रतिशत की करें तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं शाम 5 बजे तक 67.14% वोटिंग हो चुकी है। किशनगंज में 76.26% वोटिंग, यानी कि सबसे ज्यादा वोटिंग यहां पर किशनगंज में देखने को मिली है। अब ऐसे में बिहार में दूसरे चरण का मतदान जो है वो खत्म हो चुका है। रजनीश हमारे मीडिया संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं बिहार से। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ मतदान आज दर्ज किया गया। रजनीश, क्या ताजा अपडेट? देखिए 67.14% का मतदान जो है वो शाम 5 बजे तक का है, जबकि मतदान के जो समय है सुबह 7 बजे से जो शुरू हुआ है वो शाम को 6 बजे तक। इसके अलावा कुछ जो संवेदनशील जगह है वहाँ पे तो 5 बजे तक मतदान, बाकी जगहों पे और ज़्यादातर जगहों पे जो है वो 6 बजे तक का। तो 5 से 6 का 1 घंटा का जो समय है इसमें भी उम्मीद है कि अच्छी खासी वोट जो है वो पड़ी होगी। तो अंतिम तौर पे जो आंकड़ा सभी जगहों से संग्रहित होकर और मुख्यालय में पटना में अभी आएंगे, और थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एक आयोजन बिहार निर्वाचन विभाग में जो सीईओ हैं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, उनकी ओर से किया जाना है। तो बहरहाल एक जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है वो बेहद बेहतर है, उम्दा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जो भागीदारी दिखाई है लोकतंत्र के इस महापर्व में, इससे एक खूबसूरती जो है वो बढ़ी है। अपने जनप्रतिनिधि को चुनने को लेकर लोगों में जो उत्साह है इस बात को लेकर। अगर देखिए 2020 के अगर चुनाव की बात करें तो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, यानी 5 साल पहले पिछले विधानसभा चुनाव में, वहाँ पे 57.29% का जो आंकड़ा था। तो आप देखें कि करीब करीब 10% से ज़्यादा मतदान जो है सिर्फ दूसरे चरण में मतदान जो है वो अंतिम चरण जो है, यानी कि 20 जिलों में जो 122 सीटों पर आज मतदान हुए हैं उसमें देखने को मिले हैं। और कई जगह तो कुछ जिलों में आंकड़ा जो है औसत से करीब करीब 11% का ज़्यादा है। जैसे आप किशनगंज देख ले या कुछ और जो दूसरे जिले हैं महत्वपूर्ण, वहाँ भी इसी तरीके से बम्पर वोटिंग जो है वो हुई है। तो लिहाजा एक बेहतर लोगों ने अपने जो उनके कर्तव्य है लोकतंत्र के जो महापर्व में उनकी भागीदारी है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अब ये जो बढ़ा हुआ जो मतदान है निश्चित तौर पे
आंकड़ा डाटा और तमाम सारी बातें और विश्लेषण अपनी जगह है, लेकिन 14 तारीख को अब यहाँ पे मतगणना होनी है और अभी पूरे ट्रैकिंग सिस्टम जितने जीपीएस लगे हुए गाड़ी है मतदान केंद्रों से चलकर और साथ ही साथ जो स्ट्रांग रूम है वहाँ तक ईवीएम को लाने और तमाम सारे जो कवायद कोशिश है और उसके बाद फिर 14 को काउंटिंग को लेकर सबकी नज़र होगी कि क्या कुछ बिहार के मतदाताओं ने जो एक मुहर लगाई है वो किस ओर लीड करेगी और बिहार की आगे की राजनीतिक दिशा और दशा क्या होगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बहरहाल सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ओर से पूरी जोर आजमाइश की, ताबड़तोड़ प्रचार अभियान चलाएं और साथ ही साथ मतदाताओं ने भी जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर अपनी ओर से भागीदारी निभाई है और मतदान किया है। तो अब देखना ये है कि जो चुनाव परिणाम आने और दावेदारी भी दोनों ओर से उसी तरीके से है, चाहे महागठबंधन की बात हो या फिर एनडीए की बात हो, अपने अपने तरीके से इसको लेकर दावेदारी भी है, सीटों को जीतने को लेकर, सरकार को बनाने को लेकर। तो अब बहरहाल काउंटिंग पे नजर होगी और तमाम सारी जो बातें हैं बिहार में जो एक अभियान चल रहा था मतदान को लेकर, चुनाव को लेकर, वो आज पूरा हुआ है और अब काउंटिंग की बात। बिल्कुल रजनीश, यहाँ पर बात अगर करें इस वोटिंग को लेकर जो आज हुई बिहार में, दूसरे चरण का जो मतदान है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। शाम 5 बजे तक 67.14% मतदान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन रजनीश, बात अगर करें 5 बजे के बाद अभी फिलहाल क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है? क्योंकि कहा जाता है कि मतदान केंद्रों में जो लोग उस समय मौजूद रहते हैं और जब गेट बंद होता है, जो अंदर मतदान केंद्र में लोग मौजूद होते हैं उनके वोट को पोल करा लिया जाता है। तो अभी फिलहाल संभावना कि ये मत प्रतिशत बढ़ सकता है या नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिहार में जो समय सीमा है वो 6 बजे तक का है और मतदान का, और कुछ जगहों पे जो संवेदनशील है या कुछ जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, कुछ बूथों पर कुछ जिलों में वहाँ पे 5 बजे तक, बाकी सामान्यतः सभी जगहों पे 6 बजे तक का मतदान है। और 6 बजे तक भी जो मतदाता अगर कतार में लगे हुए हैं तो उन तमाम मतदाताओं को मताधिकार का जो उनका अधिकार है मत डालने का, उसे पूरा कराना और ये जवाबदेही जिम्मेदारी होती है जो पीठासीन पदाधिकारी और तमाम सारे जो लोग हैं बूथ पे। तो जब तक कतार लगी हुई है, चाहे 6 बज क्यों न जाए, तो उसके बाद कई जगह ऐसा देखा जाता है कि लंबी लंबी कतारें जो हैं, समय सीमा पूरी हो गई है लेकिन बावजूद उसके चूंकि उनका एक एक वोट काउंट करता है, उसका असर होता है, प्रभाव होता है। कई जगह पे 15 वोट, 16 वोट, कई जगह 4 वोट, इस तरीके से भी पिछले जो परिणाम आए थे बिहार में, कहीं पे 18 वोट से भी जीत हार हुई है। तो लिहाजा एक एक वोट जो है उसकी वैल्यू है और वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो लिहाजा उनको, उन सारे लोगों को जो कतार में लगे हैं, समय सीमा पूरा हो जाए फिर भी उनका वोट डालना, ये आयोग की ओर से भी दिशा निर्देश है और तमाम सारे लोगों को ये बताया हुआ भी रहता है। तो बहरहाल ये आंकड़ा डाटा जो है अभी और बढ़ेगा। ठीक है रजनीश, बिल्कुल बीच में रोक रहा हूं, इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। अब ऐसे में जो डिटेल्ड पूरा आंकड़ा है वो आ चुका है। शाम 5 बजे तक का जो मतदान है वो आ चुका है। अररिया में 67% से ज्यादा, अरवल में यहाँ पर 63.06% वोटिंग हुई है। विधानसभा और वोट परसेंटेज लगातार दिखा रहे हैं आपको। औरंगाबाद में 64.48% वोट पोल हुए और विधानसभा अररिया का जिक्र करें तो 67.79%, यानी कि अब की बार जो मतदान देखने को मिला पिछली बार से ज्यादा है। करीब 8 से 10% का यहाँ पर इजाफा देखा जा रहा है। बिहार चुनाव के रण को लेकर ये आंकड़ा जो है वो अब वोटिंग का सामने आ चुका है कि शाम 5 बजे तक का मत प्रतिशत बिहार विधानसभा चुनाव में क्या रहा। बांका का हमने आपको बताया, भागलपुर में यहाँ पर 67.03% जो वोटिंग है वो देखी गई है। बांका में यहाँ पर 68.91% वोटिंग पोल हो चुके हैं। भागलपुर में यहाँ पर देखा जाए तो 66.03% मतदान हो चुका है। गया जी में एक अच्छी होट सीट भी है, 67.50% वोट पोल हुए और साथ ही बांका में 68.91%। जैसा कि हमने आपको बताया तो पिछली बार के मुकाबले, पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले अब जो है वो प्रतिशत बढ़ा है। अब राजनीतिक गलियारों में मत प्रतिशत बढ़ने को लेकर कई तरीके की जो एक अवधारणा रहती है कि सरकार रिपीट हो रही है या फिर सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए, सत्ता से निजात पाने के लिए लोगों ने मतदान किया। हालांकि वो तो 14 नवंबर को पता चल जाएगा, लेकिन आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार डिटेल जो मतदान का जो एक आंकड़ा है वो सामने आ चुका है। यहाँ पर जहानाबाद में 64.36% वोट पोल हो चुके हैं और यहाँ पर जमुई में अब क्योंकि वोट सीट भी है अब 67.81% मतदान हुआ। कैमूर
जौनपुर भभुआ में 67.22% मतदान हो चुका है और वोट प्रतिशत जहानाबाद में 64.36% रहा है। अब ऐसे में मत प्रतिशत हर विधानसभा में बढ़ाई है। अगर बात करें तो यहां पर कटिहार का मत प्रतिशत 75.23% रहा है और बेहद ज्यादा है। अब किशनगंज में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, यहां पर 76.26% वोटिंग हुई है। बिहार चुनाव को लेकर जो एक डिटेल आंकड़ा है वो सामने आ चुका है। अब लगातार जानकारी हम आपको दे रहे हैं और कटिहार विधानसभा में देखिए 75.23% जो वोट है वो पोल हो चुके हैं। अब ऐसे में जो विधानसभाओं में ये जो आंकड़ा बढ़ा है, अब एक अच्छी बात है, लोगों के भीतर ये जागरूकता की अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। और यहां पर नवादा में 57.11% वोट पोल हुए हैं। इसके बाद पश्चिम चंपारण में अगर जिक्र किया जाए तो यहां पर 69.02%। पूर्णिया का मतदान प्रतिशत रहा है यहां पर 73.79% पूर्णिया में वोट पोल हो चुके हैं। एक खोट सीट पूर्णिया मानी जाती है। नवादा में 57.11% यहां पर वोट पोल हुए, यानी कि अब बंपर वोटिंग तो हो चुकी है, लेकिन इस बंपर वोटिंग के माध्यम से जनता ने किस राजनीतिक गठबंधन के हिस्से में क्या लिखा है वो 14 नवंबर को पूरे तरीके से साफ हो जाएगा। और अभी फिलहाल ये जो मत प्रतिशत हमने आपको बताया किस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ एक बंपर वोटिंग बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देखने को मिली है। पूर्वी चंपारण में यहां पर 69.31% मतदान हुआ है, हमने आपको बताया। और साथ ही यहां पर रोहतास में 60.69% वोट पोल हुए। यहां पर शिवहर में 67.31% मतदान हुआ। बिहार का वोटिंग परसेंटेज शाम 5 बजे तक का, और ये बात नोट कीजिए कि अभी ये वोट परसेंटेज जो है केवल 5 बजे तक का है। अभी ये बढ़ सकता है क्योंकि 6 बजे तक मतदान होगा। 6 बजे तक जो भी मतदाता पोलिंग बूथ पर होंगे, गेट बंद होने के बाद मतदान केंद्र का, जो 6 बजे तक मतदाता लाइन में लगे होंगे, उनके जो वोट को पोल करा लिया जाएगा, तो एक आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। तो लगातार हम आपकी स्क्रीन पर भी लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं किस तरीके से अब वोटिंग का जो आंकड़ा है वो सामने आया। अब एक बड़ी जानकारी, कुछ ही देर में महा एग्जिट पोल जो है वो आपकी स्क्रीन पर होंगे, आपको दिखाएंगे बिहार में बंपर वोटिंग का किसको फायदा होगा। ये 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तो पता चल जाएगा। महागठबंधन या फिर एनडीए पर जनता ने मोहर लगाई है, यह बात जगजाहिर हो जाएगी। 14 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव हो चुका है। आज आखिरी चरण का मतदान है और कुछ ही देर में महा एग्जिट पोल जो है वो सामने आ जाएंगे। अब ऐसे में रजनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, फिलहाल महागठबंधन या फिर एनडीए, किस पर जनता ने मोहर लगाने का काम किया है, अब ये तो देखने की बात है, लेकिन 14 नवंबर का इंतजार बड़ी बेसब्री के साथ हो रहा है। रजनीश। हाँ, देखिए 14 तारीख का इंतजार सभी को है। और चूंकि देखिए बिहार में जो अभी चुनाव हुए हैं इसके बड़े ही दूरगामी प्रभाव होंगे, और साथ ही साथ जो दूसरे राज्यों में अभी करीब 1.5 साल के अंदर में 8 राज्यों में अलग अलग जगहों पर चुनाव होने हैं और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो बिहार की जो राजनीतिक तासीर है और जो जागरूकता है और जिस तरीके से यहाँ पे तमाम सारे जो बड़े दल की भागीदारी है, और इसका प्रभाव जो है यहाँ पे दूसरे राज्यों में निश्चित तौर पे पड़ता है। बगल में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गोवा, कई जगहों पे जो है अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं। और साथ ही साथ जो केंद्र में सरकार है वहाँ पे जिस तरीके से बहुमत पिछले चुनाव में यानी 24 में जनता ने जो दिया है मैंडेट, उसमें भागीदारी जो है खासतौर पे जेडीयू की या चंद्रबाबू नायडू की, इन दोनों लोगों की सहभागिता जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गई है। तो अगर पिछले बार की तुलना में इस बार जो दिल्ली में केंद्र में जो सरकार है वो थोड़ा उतनी मजबूत नहीं है उस स्थिति के अनुसार, तो लिहाजा बिहार से अगर मुहर लगती है यहाँ पे एनडीए को तो एक बड़ी बात होगी और राहत की सांस होगी। अगर इस तरीके से उम्मीद के अनुसार परिणाम अगर 19-20 होते हैं तो केंद्र पे तो असर होगा ही होगा। चूंकि देखिए एक मनोबल की बात होती है, अंदर से जो बूस्टअप की बात होती है पॉलिटिकली, अगर 8 करोड़ की 7.5 करोड़ की यहाँ पे जो मतदाता हैं, आबादी की बात करीब छोड़ दे 14 करोड़ से ज़्यादा, तो जो मतदाता हैं इतने जो मुहर लगाते हैं आपकी नीतियों को, आपके सिद्धांत को, आपके कार्यशैली को, और जो आगे क्रियान्वयन होना है तमाम सारी बातों को, उस पे मुहर लगती है। तो लिहाजा एक सकारात्मक बातें होती है, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह का संचार होता है और पब्लिक डोमेन में भी कहने को बातें होती है, और इसका प्रभाव दूसरे जगह जो चुनाव होना है वहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहने को, देखने को, सुनने को मिलता है, उसका एज मिलता है। तो अब लिहाजा इस दृष्टिकोण से बिहार का चुनाव जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है देश के स्तर पर, दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव के स्तर पर। और यही बात है कि यहाँ पे
चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो या घटक दल में तमाम सारे जो लोग हैं, चूंकि जीतन राम मांझी भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी यहाँ पे एनडीए में केंद्र में वो भी मंत्री हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यहाँ पे सहभागी है, एनडीए के घटक दल में शामिल है। तो इस तरीके से दोनों ओर से धुआंधार प्रचार अभियान चलाए गए हैं, दोनों ओर से जनता से बड़े बड़े दावे वादे किए गए हैं। इस बार एक खास बात ये रहा कि बिहार के चुनाव में पहले इस तरीके से नहीं होते थे कि जो आर्थिक लाभ को लेकर घोषणा हो या इस तरीके से सीधा सीधा लाभ पहुंचाया गया हो। तो ये इस बार देखने को मिला कि चुनाव से पहले और जो घोषणा आचार संहिता से पहले तमाम सारी नीतियां, कार्य योजना, और चाहे नौकरी की बात हो या फिर बिजली मुफ्त करने की बात हो या फिर महिलाओं के खाते में उद्यम के नाम पे पैसा देने की बात हो और मानदेय बढ़ाने की बात हो, यानी हर तबके में कुछ न कुछ जो आर्थिक लाभ है वो उस तरीके से दिए गए हैं। दूसरी ओर अगर महागठबंधन की बात करें तो उनकी ओर से भी उसी तरीके से घोषणाएं की गई हैं कि उनकी सरकार आती है तो फिर 30-30 हज़ार रुपये जो है महिलाओं को मकर संक्रांति के दिन उनके खाते में दिया जाएगा। इसके अलावा हर एक परिवार को नौकरी जो है सरकारी वो मुकम्मल किया जाएगा और कैबिनेट की बैठक से उसे पूरा किया जाएगा। इसके अलावा माई बहन योजना समेत तमाम सारी बातें हैं, यानी दोनों खेमों की ओर से सीधा सीधा आर्थिक लाभ और रोजी रोजगार और तमाम सारी बातें कही गई हैं। बल्कि सत्ता पक्ष की ओर से तो चूंकि वो सरकार में थे तो चुनाव से पहले और आचार संहिता के पहले काफ़ी कुछ उन्होंने इस तरीके से धरातल पर भी उतारा है। तो इस लिहाज से ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है कि जनता आखिर किस तरीके से मन बनाई है और जो ईवीएम में उन्होंने बटन दबाया है तो वो किन से प्रभावित हुई है, किनके सोच को वो आगे ले जाना चाहती है बिहार की जनता। और ये बातें जो है 14 तारीख को परिणाम जब आएंगे उससे स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक लब्बो लुआब और जो ट्रेंड है और मत जो है उससे काफ़ी कुछ बातें स्पष्ट होती हैं और इसका प्रभाव जो है दूसरे जगहों पे भी राजनीतिक तौर पे देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जुड़े, आप तमाम अपडेट्स आपने दी। तो अब फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बात अगर करें तो अब जो मत प्रतिशत है कुछ ही देर के बाद फाइनलाइज तौर पर सामने आ जाएगा कि आखिर पूरा मत प्रतिशत आखिर क्या है।